इतना ज़्यादा सुपर डिल्यूजनल गॉड कॉम्प्लेक्स में है ना, ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा। चैनल का डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? इंडियाज बिगेस्ट टेंडर इन रियल लाइफ शो, रियल पीपल, रियल डेट्स, रियल इंटरेक्शन, फीचरिंग ब्लाइंड डेटिंग challenges, strength comparisons, gym girl versus boy battles, and social experiments you won't see anywhere else. New videos every week. Subscribe and join 4.8 million viewers. Alan Chaudhary, Indian Tinder, Tinder in real life, India, dating in India, real life dating show, Tinder IRL, blind dating challenge, gym girl versus boy, social experiment in India, dating advice India. तो कहीं ना कहीं इसका सुपर डिल्यूजनल गॉड कॉम्प्लेक्स इसी से दिख जाता है कि क्या कहता है कि मैंने ब्लाइंड डेटिंग चैलेंज करा है, कुछ चीज़ें वगैरह करी हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई नया वीडियो आएगा और बहुत ज़्यादा हमारे 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं, हम डेटिंग एडवाइस भी देते हैं, तो फटाक से हमको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जबकि उन वीडियोज़ में क्या होता है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इधर ही खड़ा हूँ मैं, ढिला दो मेरा मुँह में, ले लो मेरा, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस भी है, बहुत सारी आईपीसी की धाराएं इस पर लग सकती हैं, और ये सीधा नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि औरतों के मामले में देश का कानून कितना स्ट्रिक्ट है। भगवान अतुल सुभाष की आत्मा को शांति दे। तो ये ऐसे करता है, जब वो सारी गंद परोस देता है ना, वीडियो जब बनते हैं, तब डिस्क्रिप्शन चेक करो वीडियो का क्या है। से चैनल का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो वीडियो का, उसमें कुछ लिखा है वीडियो के बारे में, वो है नितिशा निष्ठा इज हियर एंड दिस डेट इज अबाउट टू गेट वाइल्ड। एलन चौधरी brings you the most dramatic, hilarious and unscripted Indian Tinder in real life episode yet. Real people, real interaction, zero script। मतलब जीरो स्क्रिप्ट कैसे है, वो पहले से ही एक्सपोज हो चुका है, वो तो बैक स्टेज ही जा करके डायरेक्ट कह रहा था कि रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे, तुम्हारी फुटेज कट जाएगी, तो ऑफ कोर्स इट्स स्क्रिप्टेड। अबाउट टैलेंट टेंडर, इंडियाज मोस्ट एंटरटेनिंग रियल लाइफ डेटिंग शो, रियल पीपल, रियल इंटरेक्शन, नो स्क्रिप्ट्स, नो फिल्टर्स, इंडियन वर्जन ऑफ साइडमैन टेंडर इन रियल लाइफ। फॉलो एलन इंस्टाग्राम, एलन चौधरी बिजनेस वर्क, alanchaudhary@gmail.com। मतलब क्या कहा जा रहा है कि देखो मैंने ऐसा शो बनाया है जिसमें मर्द आकर के औरत की बेइज्जती करते हैं, ताकि वो अपने आप को अल्फा सूडो अल्फा मेल या सिग्मा मेल बन सकें, और इस चक्कर में फॉलोअर कर सके, उनकी रील कट जाए, उनका सोशल मीडिया हैंडल भी धड़ल्ले से थोड़ा आगे चला जाए। फिर वो जिस लड़की की बेइज्जती करी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दिया जाता है और एलन चौधरी का हैंडल भी दे दिया जाता है कि इफ़ यू इंजॉयड अ गाय सेइंग टू अ गर्ल अननोन, कि इधर ही खड़ा हूँ पहली मुलाकात में, कि इधर ही खड़ा हूँ मैं, मेरा लंड हिला दो, या मेरे मुंह में आपका लेना चाहता हूँ, आपको देख के मेरा खड़ा हो गया, पहली मुलाकात में मिले हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, अगर आपने ये बकवास एंजॉय की है, तो आप एलन चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, उस लड़की को भी सब्सक्राइब कीजिए जो लड़कों की बेइज्जती करती है शो में, प्लीज। मतलब इतना ज्यादा कैपिटलिस्ट तरीके से उस चीज को मार्केट किया जा रहा है। एलन को लगता है ये एंटरटेनमेंट है, एलन को साफ साफ लगता है, और इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, मैंने अपनी ऑलरेडी पोस्ट में एक्सपोज करा था इसको। ये अपना कोई रिएक्शन वीडियो बनाता है अपनी मम्मी के साथ बैठ के, मम्मी देखती है तो उसको चप्पल मारती है, बट द प्रॉब्लम इज ही नोज सम, उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है और वो यही करेगा, बिकॉज मम्मी अगर चप्पल मार रही है, मम्मी के साथ बैठ के देख रहा है, तो वो क्या कहता है, तुम लोग मुझे हेट करते हो ना कि मैं ऐसा शो बनाता हूँ इसमें औरतों की बेइज्जती होती है, मैं उस हेट को अपना धंधा बनाता हूँ, और वो क्या रिजल्ट है आपके सामने है। उसने अपनी मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो बनाया जिसमें से एक मर्द एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहा था, और प्रॉपर 18+9 थी, तो उसकी माँ उसको मारती है चप्पलों से, तो शर्म नहीं होती, तुझे अक्ल नहीं होती, पागल है, तेरे को ये नहीं आता, तू बेवकूफ है। वो पिटता भी है, मम्मी पे हाथ नहीं उठाता, कोई बदतमीजी नहीं करता, अंदर का उसका राउडी मेल ऑब्वियसली नहीं जानता क्योंकि माँ है। पर वो क्या कह रहा है, तो मैंने क्या कहा, हेट को उसने धंधा बनाया। कैसे बनाया? क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने लगे ऐसे शो में एलन की बहन भी आनी चाहिए, एलन की माँ भी आनी चाहिए, तो उसने अपनी माँ के साथ ही रिएक्शन वीडियो बना दिया। तो इतना नीचे गिर चुका है ये आदमी, समझ रहे हो? इसे अच्छे से पता था तुमको, तुमने क्या बोला कमेंट सेक्शन में, एलन की माँ को भी आना चाहिए शो में, एलन की बहन को भी आना चाहिए, तुमने मतलब अपना गुस्सा सटायर के रूप में एक्सप्रेस करा, इसने उस पर शॉर्ट बना दिया यूट्यूब का, मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो बना रहा है, और मम्मी के साथ आप उनको ये सब चीज़ें दिखा रहे हो। आज मैं अपनी मम्मी जी को लेकर गया और वो इस वीडियो पे रिएक्ट कर रही है, तो शर्म की बात भी है, एंड द प्रॉब्लम इज दैट जिस तरीके से वो बोलता है, इट सीम्स लाइक ही इज प्राउड ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। आज मैं अपनी मम्मी जी को लेकर के आया हूँ, मम्मी जी को लेकर के आया हूँ अपना वीडियो दिखाने के लिए, तूने कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है क्या जो मम्मी के साथ रिएक्शन वीडियो बना रहा है, मम्मी के ऊपर ड्रॉ माई लाइफ है खुद का नॉर्मल वीडियो जिसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है तू। उसने सिर्फ एक रिप्लाई वीडियो दिया है, और दिक्कत क्या है कि ये वीडियो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब कैरी मनाटी भी इसमें कूद चुका है, जो रोस्टिंग इंडिया में लेके आया था वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो गया। द प्रॉब्लम इज ये बकवास हुई तो हुई शो में, बट दे एक्सपेक्ट अस की शो अनफिल्टर्ड है,
ये भी एक्सपोज हो गया कि बकवास सारी स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि उसने खुद ही कह रखा है वो रोस्ट कर जाओगे, हरकत कर जाओगे, कोई रील कट जाएगी। बट एलन एक्सपेक्ट्स अस कि ये सब आपने देखा, अच्छा लगा आपको देख करके, तो अब फटाफट से मेरी तारीफों के पुल बांधे गए हैं इसके, उसके ऑब्वियसली इसने डिस्क्रिप्शन खुद नहीं लिखा है, किसी सोशल मीडिया एडिटर से, सोशल मीडिया मैनेजर से लिखवाया और कहा है कि अगर ये बकवास आपको पसंद आती है, जिसमें एक लड़की से रैंडमली बदतमीजी या ईव टीजिंग करी जा रही है, या ऑब्वियसली सेक्सुअल रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चीप एंड बिलो द बेल्ट पहली मुलाकात में, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और उस लड़की को भी फॉलो कीजिए। ये लड़की है, और ये जिस लड़की का हमने एक कमाल की चीज़ हुई है, लड़की जहाँ कम बदतमीजी कर रही है उसको फॉलो करने उसका सोशल मीडिया हैंडल दिया ही नहीं, पर जिस वीडियो में लड़की है जो चप्पल मार रही है, जूते मार रही है, बदतमीजी कर रही है, लड़कों के ऊपर जूते फेंक रही है, उसका सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, उसका दिया है। जो नॉर्मल बिहेव कर रही है कि किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, उसका कोई सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह कुछ नहीं दिया, पर जो लड़की चप्पल मार रही है लड़कों का, उसका दे दिया है कि इसको फॉलो कीजिए। और दिक्कत क्या है कि द प्रॉब्लम है कि एलन अपने आप को थोड़ा यो समझता है बहुत बड़ा, कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। और दिक्कत क्या है कि शो चलता क्यों है? देखो, पहले जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके की चीप कंटेंट को एंजॉय करते हैं। देखो, रेपिस्ट हर कोई होता है, हर कोई नहीं होता, पर वैसी मेंटालिटी लोग रख सकते हैं, ईफ टीजिंग वाली मेंटालिटी लोग रखते हैं। इस शो के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसमें लाइक भी क्यों आते हैं ऐसे वीडियोस में? 3.7 के लाइक्स क्यों आते हैं इन वीडियोस में? इस वीडियो में लाइक इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है। एक टोटा लड़की, नॉर्मल लड़की नहीं, टोटा मतलब हिल जाओ आप देख करके, सुंदर, बस्टी एंड ऑल, मोटे बिग टिट्स एंड पर्सनालिटी ऐसी और कपड़े ऐसे कि आपका पैंट में मुट्ठी निकल जाए, ऐसी लड़की। 50 लड़के पीछे लाइन में खड़े हुए हैं, एक लड़का जिसने गॉगल पहन रखा है, शर्ट पहनी हुई है और कुछ गले पे टांगा हुआ है और शर्ट के बटन खोले हुए हैं एलन चौधरी ने, और खुद की थोड़ी क्लीवेज भी दिखा रहा है, ग्लैमर भी है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है, वो मैं खुद बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा, वो देखो, सुनो क्यों इन वीडियोस पे लाइक आते हैं, वो बताता हूँ तुमको आज। मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं सुनाऊंगा नहीं तो तुम में से बहुत सारे बकवास करेंगे कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, पेड वीडियो है, पहले एलन को गाली दे रहा था, शर्म नहीं आता, चूतिया कहीं का, उसको डिफेंड करता है। खुद सुनो। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा सवाल एलन भाई से है। अच्छा। एलन भाई, यहाँ कहीं एयरपोर्ट है आसपास? हाँ भाई, IGI है। दूर है ना थोड़ा सा? क्योंकि तनीषा को देखते ना मेरा दिल टेक ऑफ कर गया था। कहा जाता है उसमें एक लड़का आता है, काफ़ी मतलब स्टड पर्सनैलिटी, हैंडसम भी है और कुछ बदतमीजी नहीं करता। उस क्लिप में वो साफ कहता है कि तनीषा एलन भाई आसपास कोई एयरपोर्ट है? कहता नहीं। कहता है तनीषा को देख के मेरा दिल टेक ऑफ कर गया। मेरी पड़ोसन का भी नाम तनीषा है, बहनचोद क्या हो रहा है ये? मेरी पड़ोसन का भी नाम तनीषा है, वो मुझे कुत्ते का पिल्ला समझती है, ले दे के ढंग की लड़की आसपास वही है, और इस लड़की का नाम भी साला तनीषा है। क्या बदतमीजी हो रही है ये? कोई बताएगा? नहीं, वो मुझे भाव क्यों नहीं देती, मुझे पहले ये जानना है। जब 10 साल की थी तब से मेरे साथ ही रह रही है, बहनचोद में 23 का हो गया, ले दे के वही बच्चे सोसाइटी में, बाकी सबका बॉयफ्रेंड है, पप्पियां चल रही है गाड़ियों में, SUV से उतर रही हैं, साला हमको ही नहीं मिल रहा। तनीषा तो सिंगल है। कमाल है यार, मेरी पड़ोसन का नाम भी तनीषा है और लड़की जिस पे लाइन मार रहा है वो भी तनीषा है, बताओ बहनचोद। चलो अब दूसरा टॉपिक पे आओ यार, टॉपिक पे आओ। हाँ, तो उसमें वो लड़की के ऊपर क्या करता है कि आसपास कोई एयरपोर्ट है, कहता हाँ IGI है, कि तनीषा को देख के मेरा दिल टेक ऑफ कर गया। तनीषा हंसती है और कहती है आजा आजा। सो इन नटशेल, इस शो से में कुछ ऐसी लड़कियां भी आती हैं जनरली डेटिंग में, रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट रखती हैं। दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू डेट, दे वांट टू इवन बिकम अ मदर। ऐसी बहुत सारी लड़कियां मॉडर्न जनरेशन में मिल जाएंगी। हाँ, सारी अतुल सुभाष वाली नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है कि तनीषा स्माइल्ड, तनीषा ब्लश करती है और कहती है आजा आजा। वो स्माइल करती है, शर्माती भी है, ब्लश भी करती है, उसके गाल भी लाल होते हैं, कहते हैं आजा आजा। और जिस अ, जब वो इसी तनीषा के शॉट के ऊपर ही एलन चौधरी अपना रिएक्शन वीडियो बनवाता है मम्मी के साथ बैठ करके। और दिक्कत क्या है कि ही वांट्स टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ कैसन हुआ, क्योंकि जब ये तो है किसी शॉट में, अपने यूट्यूब चैनल की किसी शॉट में ये नंगा है, किसी लड़की से मसाज ले रहा है, कभी ये शर्टलेस होके जिम में जा रहा है, कभी किसी ऐसी लड़की जिसको देख के आपकी हालत ख़राब हो जाए उसके साथ जिम ट्रेनर बना हुआ है, ठीक है, ये सब हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज भी करेंगी। चीप सेक्सुअल रिमार्क्स है, ईफ टीजिंग, या लड़कियों के साथ जो बदतमीजियाँ होती हैं, मतलब लड़के जो छेड़ते हैं लड़कियों को, जो बाइक पे उल्टा सीधा पीछा करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं, उनको अनकंफर्टेबल फील करते हैं,
जो वैसे लोग हैं, कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई ना कोई तो होता ही है इस दुनिया में हमारे आसपास, जो एसिड अटैक करता है, रेप करता है, ईफ टीजिंग करता है, लड़कियों को परेशान करता है, छेड़ता है लड़कियों को, उल्टी सी तरीकों से देखता है, कहता है 500 रुपये दे, अंदर डाल दे, ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी है, दे वॉन्ट टू गेट आइडियाज। वो कहता है कि अब मैं लड़कियों को हरास करूंगा मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, एक से क्रिएटिव वे में। तो उसके लिए वो टेंडर इन रियल लाइफ खोल लेता है, या एलन चौधरी का चैनल खोलता है, जो कर रहा है इस काम को। बहुत सारे लोग कहेंगे क्या रीज़न हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम। जो लड़कियां छेड़ते हैं, जो वैसे ठरकी लौंडे होते हैं, जिनको एक बड़ा मशहूर वर्ड है जो हम सब इंडियन औरतें, इंडियन औरतों के लिए यूज़ किया जाता है, या इंडियन औरतें मर्दों के लिए यूज़ करती हैं, क्या बोलती हैं, क्रीप। दैट गाय इज़ अ क्रीप। उल्टे सीधे मैसेज भेजता रहता है इंस्टाग्राम पे, अजीब तरीके से घूरता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्रीप वर्ड यूज़ करती हैं। तो वो जो क्रीप हैं वो ऐसे चैनल के ऐसे वीडियोस देखते हैं। बहुत सारे लोग तो इनक्विजिटिव होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देखने के बाद क्रीप बन जाएंगे। क्रीप बनने की मतलब बिफोर बीइंग अ क्रीप वो आर ऑलरेडी अ क्रीप, या जो क्रीप बनने वाले हैं फ्यूचर में, वो भी इन वीडियोस को देखते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है लड़कियों को परेशान करना, उनको हरास करना, सेक्सुअली उनके साथ बदतमीजी करना। तो जाहिर सी बात है, यू नो, दे लाइक, दे वांट टू गेट सम आइडियाज़ कि एक से क्रिएटिव वे में लड़कियों को कैसे हरास करूं, तो उसके लिए ये सब वीडियो देखते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसे कि एक सीपी होता है, सीपी का मतलब चाइल्ड पॉर्न होता है, ये किसी भी नॉर्मल पॉर्न वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, बच्चे के बलात्कार का वीडियो होता है। अब इन चीज़ों को कौन देखता है, तो जिनको, जो पीडोफाइल होते हैं वो देखते हैं, जिनको बच्चों की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है वो ये सब चीज़ें देखते हैं। चाइल्ड पॉर्न पोजेस करना भी आपस में गलत है, लोग अपने घर में बैठ के चाइल्ड पॉर्न भी बनवाते हैं। एक बाप अपने बच्चे से ही चाइल्ड पॉर्न बनवा रहा था, तो इतना वर्ल्ड फक्ड अप है। और तब आप ऐसी दुनिया में ऐसे वीडियोस आते हैं और ऐसे लोग मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि एलन चौधरी ने क्या बोला है, 4.8 बिलियन व्यूज़। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता है कि देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जितने भी वीडियोस बना रहा है इसको आगे जाके स्पॉन्सर मिलने वाले हैं, कि जिस तरीके की ग्रोथ इसको मिल रही है इसको आगे जाके स्पॉन्सर मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियन ट्रेडिशन को भी जोड़ता है। एक आदमी जो ऐसे वीडियो बनवाता है कि टेंडर इन रियल लाइफ, और जिसमें लोग आते हैं और कहते हैं लड़कियों को मुंह में ले लो, मेरा मेरा लंड हिला दो, तुम्हारे घोप 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 करके वो अपनी फिंगर से फिंगरिंग का इशारा करता है पहली मुलाकात में लड़की के साथ। सेक्सुअल, ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्ट है, इस पर तो जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है कोई ना कोई। तो उसके बाद क्या करता है, दूसरे शॉट में एलन चौधरी क्या कर रहा है, यूट्यूब शॉट में वो धोती पहन के घूम रहा है, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में। अब क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मतलब ये क्या कहना चाहता है, अपने आप को संस्कृतिवादी दिखाना चाहता है कि आई फॉलो माई कल्चर, आई फॉलो माई रिलीजन एंड ऑल। पर हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में औरतों को देवी और पूजनीय माना गया है। धोती बहुत एक पवित्र चीज़ होती है, वो ऐसी आप नहीं पहन सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे इंसान के बदन पे धोती पहनना, जो मतलब आई डोंट थिंक, क्योंकि वो रिलीजन का विक्टिम कार्ड भी है, रिलीजन को भी मिल्क करना चाहता है अपने कंटेंट के लिए, बस यही बात है। वो धोती पहनता है, एथनिक वेयर है, ठीक है, कुर्ता एथनिक वेयर नहीं है, धोती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, साधु संत भी, इस्कॉन के साधु भी धोती में ही आपको दिखेंगे, ऊपर शायद स्वेटर वगैरह पहन लिया तो ठीक है सर्दी के मौसम में। भगवा धोती नहीं है, लाल धोती है। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस कल्चर का वो धोती पार्ट है उसमें तो नारी को पूजनीय माना गया है। औरत को क्या कहते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं ना हिंदुइज्म में। काली के पैरों में कौन है, शिव है। लक्ष्मी किसके चरण दबा रही है, नारायण के दबा रही है। तो समझ रहे हो ना इकोनोग्राफी किस तरीके की है। तो समस्या यहाँ हो जाती है। दुर्गा माता का फोटो देखा आपने, दुर्गा माता की सवारी कौन करता है, शेर करता है, फिर बाद में वो हथियार वगैरह लेती हैं कुछ अपना ऐसा जो भी है। पार्वती माता का कितना, माता गौरी कितनी महिमा मानी गई है, माँ आदि शक्ति उनकी कितनी महिमा मानी गई है ना। शैल नव दुर्गा की नवरात्रे, और कंजक पूजा, और बहू का गृह प्रवेश, और शादी में बहू का आशीर्वाद लेना, करवा चौथ एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का भी कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक एलन चौधरी जिम ट्रेनर भी है। तो बार बार जब ये लाइव स्ट्रीम करता है, कभी कभार नंगा होकर के आ जाएगा, कभी कभार जानबूझ के अपनी क्लीवेज दिखाएगा। चैनल के डीपी और बैनर में भी इसकी थोड़ी क्लीवेज वगैरह, मतलब बेयर बॉडी इसकी फ़ोटो है। और कभी कभार गर्ल्स का जिम ट्रेनर भी होगा, तो अल्फ़ा वाला शॉट बनाएगा जिसमें अल्फ़ा वाला म्यूज़िक आता है, और फिर लड़की उससे कुछ सवाल करती है, उसका रिप्लाई देता है, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट या विटी रिप्लाई होता है, फिर उसमें खुद ही अल्फ़ा एडिट कर देता है, अल्फ़ा मेल्स का एडिट कर देता है। जैसे वो क्रिस्टोफर नोलन की
नहीं यार वो कौन है, क्रिश्चियन बेल की वो अमेरिकन साइको वाला मीम नहीं देखा जिसमें वैसे अल्फा मेल वाली उसकी आती है, वो वैसा करता है। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि वो अपने आप को एज अल्फा डिजायरेबल मैन दिखाना चाहता है, या फिर एज अ कैसनोवा प्रेजेंट करना चाहता है कि आई एम टेम्पटिंग, आई एम डिजायरेबल। ये वजह लड़कियों की खुद की बोल्ड फोटो लगाता है, अपनी बोल्ड फोटो उसने थंबनेल पे लगा रखी है, किसी का भी शॉर्ट में नंगा बैठा होता है। इज़ नॉट, अपनी मम्मी के साथ भी अगर वो बैठा है ना तो उसने जैकेट पहनी और जैकेट थोड़ी बहुत खुली है और उसके क्लीवेज दिख रही है, और वो उसी शॉट पे रिएक्ट करता है। इसमें तनीषा के साथ बदतमीजी की, तनीषा नाम बहनचोद बार बार क्यों आ रहा है, मुझे तनीषा नहीं चाहिए यार। और जो लड़की वो लड़कों पे जूता मार रही थी, त्रिपाठी करके नाम है उसका, अक्षता या अक्षरा त्रिपाठी, उसका वो जिम ट्रेनर भी है किसी शॉट में, उसको एक्सरसाइज भी करवाता है। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी लड़कियां हैं इनको पहले से जानता है। और आप अपने दोस्त को, मतलब आपका किसी के साथ अच्छा बॉन्ड है और आप उसको एक शो में बुलाते हो जहाँ पे आपका दोस्त किसी पे जूते फेंक रहा है, आपका दोस्त किसी को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, कोई उस पर चीप सेक्सुअल रिमार्क्स कर रहा है, क्योंकि और आपका खुद का वो जो दोस्त है वो एक औरत है, तो अपने दोस्तों को एक शो में बुलाना और ये बोल देना अनस्क्रिप्टेड शो है। ठीक है, मान के चल लेते हैं अनस्क्रिप्टेड शो है, वैसे खुद ही कहा था उसने बैक स्टेज की रोस्ट कर जाओगे, कुछ हरकत कर जाओगे कंटेस्टेंट्स को तो आपकी रील कट जाएगी। पर आप अपने दोस्त को ऐसे जलील करवा रहे हो, जो एक औरत है उस पर आप चीप चीप सेक्सुअल रिमार्क्स करवा रहे हो, गौप 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 करके वो कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है मेरा लंड हिला लो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, किसी का भी फेस ब्लर नहीं है, कोई जो चीप सेक्सुअल रिमार्क्स करता है कि चल ठीक है, मतलब देखो ब्लर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे ब्लर क्यों करना चाहिए, देखो बच्चों उनकी फैमिलीज भी यूट्यूब पे हैं, तो उनका वो वीडियो वायरल होगा तो प्राइवेसी रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो इस वक्त जो लड़का लड़की को बदतमीजी कर रहा है लड़की के साथ वीडियो में, उसकी फैमिली के लिए कंसर्न हूँ। मेरा मेन कंसर्न इस वक्त थोड़ा बहुत फैमिली की तरफ भी है, उसके घर वालों के लिए सहानुभूति रखी है। इसकी कभी शादी होगी तो पता नहीं है लड़की के साथ क्या करेगा, या इसकी अपनी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या रेड फ्लैग या रेड कारपेट ही होगा ये। पर उसको भी हम साइड में रख दो तो फेस ब्लर करना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके फैमिली वालों को थोड़ा शर्मिंदगी या एम्बेरसमेंट हो सोसाइटी में से। अच्छा अगर इसने फेस ब्लर नहीं करा, इसने फेस ब्लर इसलिए नहीं करा, लड़कों का जो लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं क्योंकि उसको क्लाउट लेना है, कहते हैं ये है वो हरामजादा, ये है वो दरिंदा, लड़की के साथ बदतमीजी करता है उसको गाली दो। और जो वो जिस जिस क्लिप में लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा वल्गर कमेंट है, सबसे ज़्यादा वल्गर कमेंट है, 50 लड़के एक लड़कियाँ वर्सेस 50 लड़के, थंबनेल में 50 लड़कियाँ वर्सेस एक लड़का लगा रखा है, पर चलो वीडियो में उल्टा है उसका। तो अगर सबसे ज़्यादा चीप बात किसी ने करी, गॉप 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 गॉप, मतलब वो फिंगरिंग का साइन करता है तनीषा को, तनीषा नाम बहनचोद, चलो ठीक है तनीषा को देख के फिंगरिंग का साइन करता है, तनीषा उसको कुछ रिटेलिएट करती है। तो सबसे ज़्यादा चीप कमेंट जो लड़का मारता है उसका अलग से शॉर्ट बनाता है, क्लिप बनाता है, मतलब पूरे वीडियो में से उसका क्लिप को लेकर के एज अ शॉर्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता है, वो ऐसा करता है वो, ताकि सब ये देखो मेरा वीडियो है कंट्रोवर्शियल है ना, सबसे गिरी हुई और गंदी बात ये क्लिप के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको दिया जा रहा है। और सबसे खराब बात यह है कि टिंडर इन रियल लाइफ जैसे जो गंदा शो है इसमें मेंबर्स ओनली वीडियो भी आते हैं। और मेंबरशिप का क्या रेट चल रहा है बता जरा, अगर आप ध्यान देंगे तो मेंबरशिप के लिए कम से कम ये 300 रुपये पर मंथ चार्ज करता है, और 2 मेंबर्स ओनली वाली वीडियो उसने बना भी रखी है। और जाहिर सी बात है लोगों ने मेंबरशिप ली भी होगी। बहुत सारे लोग तो क्यूरियसली भी आ जाते हैं, कोई वीडियो आएगा हु इज़ देयर आफ्टर कैरी मिनाटी, क्योंकि कैरी मिनाटी ने वीडियो के क्लिप से कुछ उठाया हुआ है और उस पर रोस्ट कर रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक ये भी लग रहा है, हेयर मी आउट। देखो कैरी मिनाटी ने रोस्ट करके उस बंदे को कॉल आउट करा जो उतनी क्रीप हरकत करा तो वहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आपने उसको गाली दी कमेंट सेक्शन में वहाँ तक ठीक है। पर क्यूरियस होकर के, इनक्विजिटिव होकर के आप उस पूरे वीडियो को जा करके देख रहे हो और कह रहे हो हेयर आफ्टर कैरी मिनाटी, और आप स्माइली इमोजी बना रहे हो। अरे उस बंदे को गाली तो दो कमेंट सेक्शन में। इन लोगों को गालियां कौन देगा कमेंट सेक्शन में कि तुमको शर्म नहीं आती और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारी जनरेशन बिल्कुल ही ढक्कन है। कैरी हुई इज देयर आफ्टर कैरी मिनाटी सिर्फ इसलिए कमेंट किया जा रहा है ताकि इस कमेंट पे बहुत सारे लाइक आ जाए। बेटा लाइक आ भी गए तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, नहीं कैरी मिनाटी क्या मतलब, क्या बकवास है। इफ आई एम, मैंने एलन चौधरी का वीडियो कैरी मिनाटी का रोस्ट वीडियो देखने के बाद खोल दिया, तो इन बंदों को गालियां कौन देगा कमेंट सेक्शन में कि तू शर्म आनी चाहिए, मर जा, ये सब क्या है। वैसे तुम्हारी जनरेशन खूब गाली गलौज करती है। यार तनीषा का वीडियो मत लगा यार, नहीं देखना मेरे को यार, तनीषा क्या कर रहा है यार, नहीं चाहिए। अगली बात ये रिलीजन को कैसे मिल्क करता है, वो पता है कैसे हुआ। एक में क्या हो रहा है, बैडी जो है वो लड़की जो भी है जो 2-3 बार रिपीट हुई है टिंडर इन रियल लाइफ में, उसको वो करवाता है, जिम ट्रेनर करता है। तो उसमें एलन चौधरी जिम में शर्टलेस होकर के एक लड़की को जो लेटी हुई है, हाउ डिस्गस्टिंग दैट इज, और वेट्स उठा रही है, नॉर्मल वो जो होता है ना वो उठाने का वेट, डंबल उठा रही है।
शर्टलेस होकर के, और बैकग्राउंड में क्या गाना बज रहा है? भोलेनाथ के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर गाना बज रहा है। भोलेनाथ की चिंता किस बात की, ऐसी करके कुछ है। मतलब भोलेनाथ जिसने खुद कामदेव को अपनी त्रिनेत्र से भस्म कर दिया था, उसके गाने पर ये सेक्सुअल कंटेंट बना रहा है। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा हाई आईक्यू है इस आदमी का। मतलब यार देखो, तुम क्या करते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, चलो वो ठीक है, तो 1% के लिए इस बंदे को माफ भी कर देते हैं। पर मेरा सिंपल सवाल ये है, तू यार भगवान को बीच में क्यों ला रहा है? लोग भी ऐसे बेवकूफ़ है, भगवान के नाम पे एडल्ट कंटेंट और स्माइलिंग इमोजी बना रहे हैं, हंसने वाला इमोजी बना रहे हैं। लोगों के लिए ये सब एंटरटेनमेंट है, ये नहीं कि गाली दे उसको। तुझे अगर गलत लग रहा है तो तू अब्यूज ना, कॉल आउट दीज गाइस। व्हाई आर यू थिंकिंग एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट? पीपल आर एंजॉइंग, पीपल आर लाफिंग इन द कमेंट सेक्शन। मुझे समझ नहीं आता हर चीज़ इन बच्चों के लिए मजाक क्यों होती है। ये गाली क्यों नहीं देते? वैसे दुनिया भर की सारी गालियाँ आती हैं आज की जनरेशन को। आप हल्का सा झगड़ा कर लो, लोकेशन भेज, ठोकता है, मैं तेरे को मैं बताता है तेरे को पावर दिखाता है अपना। करता क्या है वो जो लड़की है बैडी, उसके साथ यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता है, उसके बाद बैडी से सवाल पूछती है, रिप्लाई देता है, और फिर उसकी सिग्मा एडिट वाली रील बनती है। तो सिग्मा एडिट वाली यूट्यूब शॉर्ट्स बनाता है कि आपने इतना कर दिया, मतलब बंदे का ऑरा मतलब 999 है, 4x9 है। पर दिक्कत क्या है कि कमेंट सेक्शन में खुद कहा जाता है कि तू चूतिया है। एलन चौधरी के कमेंट सेक्शन में बात कही जाती है, और अगर गाली नहीं भी दी जाती है तो वहाँ के मतलब वाई भी ऐसी है कि चूतिया है, कुछ भी बकता रहता है। राजा कहीं से भी नहीं है वो। अगर वो किसी रील में खुद को राजा बोल देता है और सिग्मा एडिट बना ली रील बना देता है, तो कमेंट सेक्शन में लोग कह देते तू राजा नहीं, मतलब वो उसे राजा नहीं मानते लोग उसे, फिर भी खुद को राजा माने बैठा है, पता नहीं क्यों माने बैठा है। और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि आगे जा करके अपने मेंबरशिप का रेट ना इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये बहुत इनोसेंट है। इनकी जेब से अगर तुम पैसा ले करके इनको मुंह में लंड ले लो, मेरा घोप 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 वाली फिंगरिंग वाला साइन वगैरह ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, और एक्सक्लूसिव कंटेंट उसके ऊपर दे रहे हो, मतलब वो एक्सक्लूसिव कंटेंट में किस लेवल का नीचपना होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, और बेटर लेफ्ट अनसेड है। तो अगर उसने अपने स्पॉन्सरशिप पे मेंबरशिप के रेट बना दिया, देयर विल बी डेफिनेटली सम चूतिए या भोले बच्चे, आई डोंट नो व्हाटएवर दे आर, जो उसको खरीदेंगे, एंड देन ही विल सिंपली बैंक ऑन इट। क्योंकि ये मेंबर्स ओनली 2 वीडियो जो बन चुके हैं, इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप भी ले ली है। 4.8 मिलियन सब्सक्राइबर थे लास्ट जब इसका चक्कर आता। अभी कितने चक्कर सर? हाँ, 4.82 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हो गए हैं। तो यार मैं थोड़ा डर रहा हूँ अब, तो जब मैंने लास्ट इसका चेक करा था 3 मिलियन था, 4.82 हो गए हैं मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मैं थोड़ा डर रहा हूँ इसमें कि कैसे होगा, क्या होगा। और जिस वीडियो पे ये मम्मी का रिएक्शन लेता है वो तनीषा का ही है। तनीषा नाम बार बार क्यों आ रहा है? छोड़ो, मैं तनीषा का ही रिएक्शन वीडियो देखता है जिसमें एक मर्द आकर के बहुत चीप सेक्सुअल रिमार्क करता है, और तनीषा की ऑब्वियसली एलन की मम्मी उसको पीटती है कि क्या बदतमीजी है, क्या है ये वो है। वीडियो देख के लग रहा था थोड़ा एक्टिंग टाइप ही है, क्योंकि थोड़ा मुझे स्क्रिप्टेड टाइप लग रहा था, क्योंकि मम्मी जब मारती है ना चप्पल से तो मतलब तबीयत से मारती है। वो देख के थोड़ा लग रहा था कि शायद थोड़ा मारने का मन नहीं था। उसने खुद कहा था आज मैं अपनी मम्मी जी को लाया अपने स्क्रिप्टेड वीडियोस दिखाने। बट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एलेंस मम्मीज कैरेक्टर, बिकॉज आई, देखो माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट हर। मेरे मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। मैंने पास में यूट्यूबर्स के पेरेंट को बहुत गालियां दी हैं, पर चलो वो पास था मेरा। पर उसमें करता है वो गॉप 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 वाली लड़की, जिसमें वो लड़का वो साइन करता है फिंगरिंग वाला तनीषा के ऊपर, तनीषा नाम, तनीषा के ऊपर वो फिंगरिंग वाला साइन करता है। उसी तनीषा का सबसे लीचड़, सबसे ज्यादा लीचड़ कमेंट था पूरे वीडियो में, तो उसका शॉर्ट बना के वो रिलीज करा। फिर और व्यूज के लिए एक स्टेप और नीचे गिरा उसी सेगमेंट के, उस पर अपनी माँ का रिएक्शन भी ले लिया। तो दिस इज द चैनल ऑफ चीपनेस। सबसे ज्यादा चीप सेगमेंट पूरे वीडियो में क्या था? गॉप 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 वाली मील, जिसमें वो आदमी फिंगरिंग का साइन करता है अपनी मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर से बगल वाली फिंगर में, कि आपकी चूत में फिंगरिंग करनी है। वो साइन करता है तनीषा पे, और तनीषा उसको गाली देती है। और मैं तनीषा के बिल्कुल फेवर में हूँ। कोई भी लड़की होती है उसको जूता चप्पल लात भूसे लेदर की बेल्ट पता नहीं क्या क्या मारती है, उसको गाली देके चली जाती है। पर ये तनीषा की शराफत थी कि उसने उस पर हाथ नहीं उठाया, उस लड़के पे। उसने किसी भी लड़के पे हाथ नहीं उठाया। बैडी होती ना तो सर गंदा, हाथ पाँव मुंह लंड सब उखाड़ के फेंक देती। उतनी तगड़ी लड़की थी। तनीषा ने कुछ नहीं कहा। और दिक्कत क्या है कि तनीषा सिर्फ 20 साल की है, बच्ची है, मासूम है, अभी अभी शायद कॉलेज से निकली है, कॉलेज में शायद जाने वाली है। तो दैट ऑल्सो स्केयर्स मी। उसने
तनीषा को सबसे ज़्यादा चीप कमेंट जो दिया गया था पूरे वीडियो में, उस पे उसने वो लिया, उसका शॉर्ट बना के कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट अपलोड करा, फिर उसी तनीषा के ऊपर कोई एक और दूसरा सेकंड चीप कमेंट सबसे ज़्यादा जो था वीडियो के अंदर वो पकड़ा और उस पर अपनी माँ के साथ रिएक्शन वीडियो बनाया। तो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इज दिस। दिक्कत क्या है कि इन वीडियोस के अंदर ग्लैमर बहुत है, बच्चे हैं, लड़के आते हैं कॉलेज के जाने वाले, यू नो द कूल किड्स टाइप, और अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। हो सकता है शायद इनको डिज़ाइनर भी एलन ने खुद प्रोवाइड करा हो, या मतलब कुछ भी किया हो, इनको पार्टिसिपेट करने के कुछ पैसे वगैरह भी मिल जाते हैं, लड़कियों के साथ जाके बदतमीज़ी करते हैं। तो उस पार्ट को अगर हम हटा दें तो एलन भी काफ़ी अच्छे कपड़े पहनता है, लड़की भी मतलब सुंदर आती है शो में, मतलब हाँ सुंदर लड़कियाँ आती हैं शो में, सुंदर लड़की ना भी आए तो मतलब सेक्सुअली अपीलिंग लड़कियाँ भी आती हैं शो में, सुंदर लड़कियाँ आती है, हॉट लड़कियाँ आती है, कूल किड्स आते हैं, मतलब शक्ल सूरत से कूल, बात करने से नहीं कूल, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर पिक्चर देखी है आपने, उसमें जो कूल मतलब अमीरों के चौधर टाइप लड़के, थोड़ा ग्लैमर है शो में, थोड़ा बहुत इस वजह से लोग देख लेते हैं। और कभी कभार एक एक आध बार ये होता है कि पूरे वीडियो में तो लड़की के साथ बदतमीजी करी जाती है, पर एक आध बंदा अच्छी लाइन मार देता है, क्योंकि लड़कियों लेफ्ट स्वाइप भी होता है, राइट स्वाइप भी होता है। तो जिसको राइट स्वाइप करा जाता है, राइट मतलब लाइक, लेफ्ट मतलब रिजेक्ट, शायद पता नहीं उल्टा बोल दिया, शायद पता नहीं, जो भी है। तो जिसको लड़की एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ से वो पिकअप लाइन देख लेते हैं और कहता है जब भी आखिरी, अब जब अपनी क्रश से मुलाकात होगी, जब अपनी गर्लफ्रेंड से होगी, सून टू बी गर्लफ्रेंड से होगी, तो उसके ऊपर ये पिकअप लाइन बोल देंगे जो इस लड़की को बोली थी, और लड़की शर्मा गई थी, क्योंकि हमारी गर्लफ्रेंड अगर, या होने वाली गर्लफ्रेंड या होने वाली वाइफ अगर शर्मा जाए हमारी किसी पिकअप लाइन से, तो मतलब बात पक्की समझो। तो इन बच्चों से मुझे, जो ऐसे व्यूअर्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर मैं जेनुअनली कहना चाहता हूँ, आपको डेटिंग एडवाइस देखनी है आप कुछ और देख लो भाई, ये सब मत देखो। नहीं, आई वोंट, इफ दे एंजॉय दिस टाइप ऑफ वीडियोस देन इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल। पर कभी कभार होता है कि कुछ लड़के होते हैं जो उनको काफ़ी अच्छे से रोस्ट करना आता है, तो उनको देख लेते हैं। कभी कभार कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को अच्छी पिकअप लाइन मार लेते हैं, तो उनको देख लेते हैं कि हम भी ऐसी अपनी क्रश के सामने बोल देंगे, रिजेक्ट करेगी ठीक है देख लेंगे क्या है। दोस्त होते हैं ना, चढ़ा देते हैं, अरे भाई टेंशन ना ले, भाभी आया कर देगी, भाभी है होने वाली तेरी, टेंशन ना लेना, काली वाली तेरी, नीली वाली मेरी। तो अब वो तो देख रहा है, वो तो एक अपने इनोसेंस के लिए देख रहा है। लड़की शर्मा गई, लड़की खुश है, लड़के ने ऐसी पिकअप लाइन बोली, उसने कह दिया आजा आजा, शी ब्लशेस। तो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं है, पर मैंने ये जानबूझ के इतनी लेट बोला है, क्योंकि स्टार्ट में बोल देता अगर, तो तुम सब साले मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियां देते रहते, पेड वीडियो है, एलन से कितना पैसा मिला, कुछ पैसा नहीं मिला है, मेरे मेरे पिताजी का जॉइंट अकाउंट है। पैसा आता भी है पेड वीडियो बनाने के लिए तो पहले एडवांस लेना पड़ता है, और जिस हिसाब से मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं, मुझे लगता नहीं है, हो सकता है कि शायद मुझे किसी को पैसे देने पड़ जाएं। पेड वीडियो अगर, पेड रिव्यू अगर मैंने बनाया 20 चैनल पे, तो लोग ही मुझसे पैसे मांगेंगे, जिसके लिए मैंने पेड वीडियो बनवाया है वही मुझसे पैसे मांगा, भाई साहब 1000 रुपये निकालिए आप, कि आपका काम ही इतना बेकार लगा हमें, वो मुझसे उल्टा पैसे लेगा जेब से। तो मैं इस चैनल पे कभी कोई मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं आएगा। जब मैंने डिसाइड करा था, तो मैं पेड रिव्यू, तो मैं तो आखिरी बंदा हो सकता हूँ इंटरनेट पे जो पेड वीडियोज़ या पेड रिव्यूज़ बनाए, ठीक है। लोग ऐसा, अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक और अलार्मिंग चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो उसका फिर से तनीषा, तनीषा वाला ही इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है, 5.8 मिलियन व्यूज़ है उस वीडियो पे, और आप विश्वास नहीं करोगे उस वीडियो पे 12,000 लाइक्स भी हैं। तो 6 मिलियन लोगों ने वो वीडियो ऑलमोस्ट देखा हुआ है, 12,000 लोगों को इधर ही खड़ा हूँ मैं, हिला दो मेरी बूटी, मुंह में लंडे ले लो मेरा, ये सारे वीडियो, ये बातें जब लड़का लड़की से करता है, अनजान लड़की से, तो ये सब चीज़ें पसंद भी आती हैं। समझ में आ रहा है? 98,000 लाइक्स हैं उस वीडियो पे, मतलब ऑलमोस्ट 100 के लाइक्स ही हो गए, 100 के मान दे। तो अब समझ में आया क्या हो रहा है, इसीलिए इसके वीडियो चलते हैं, इसलिए इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये पसंद आ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है लड़कियों के साथ ये सब किया जा रहा है। जब आप BDSM के वीडियो देखते हो, तो उसमें लड़की के साथ जिस तरीके से बर्ताव करा जाता है, सलूक करा जाता है, उसको बांधा जाता है, कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल टॉर्चर ही होता है औरत के साथ। तो वो लोगों को पसंद आता है। तो ये क्या चीज़ है फिर, इसमें तो कोई कपड़े नहीं उतारे जा रहे, किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा, पर इसमें लड़की को, एक में फिजिकल टॉर्चर होता है BDSM में, हार्डकोर डोमिनेंस वाले पॉर्न में, और उसमें साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। कपड़े कोई नहीं उतरवाए जाएंगे, पर लड़की को ऐसा नंगा, ऐसी लड़की आ जाएगी आप देख के जाओगे बहनचोद क्या है। और जो लड़कियां हैं इसमें जो हॉट अपीलिंग है, वो ऐसा नहीं कोई नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, ऑल ऑफ देम आर एनहांस्ड।
जानवी कपूर टाइप, पूरे शरीर में कौन कौन सी जगह आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ का प्लास्टिक लगा रखा है और कहाँ पे सर्जरी करा रखी है वो अलग बात है। जिम जाने से आपकी हाइट बढ़ सकती है, आपका मसल मास बढ़ सकता है, आपकी बॉडी बन सकती है। आपके क्या बोलते हैं लड़कियों की छाती को, जो क्या 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 होता है, हाँ, आपके टिट्स, आपके बूब्स, मतलब आयशा टाकिया जैसे कैसे हो जाते हैं, किम कार्डेशियन जैसे कैसे हो जाते हैं, एवा एडम्स जैसे कैसे हो जाते हैं। मुझे तो कोई रामबाण इलाज नहीं पता कि इतने कैसे गुब्बारे उस लड़की के इतने फूल गए। ये छाती है लड़की, गुब्बारा है फूल गया है, इतने इंजेक्शन लगवा रखे हैं, आपके चूतड़ फूल गए, आपके छाती फूल गई, कैसे हो गया ये। और जब उस लड़की का पॉडकास्ट हमने देखा तो कहती है पीपल थिंक आई एम अ पॉर्न स्टार। मैंने कहा वाह कमाल हो गया है। तो जो लड़की, और दिक्कत क्या है कि जो उसी लड़की का, वही एक ऐसी लड़की थी जो 2 बार रिपीट हुई, वो एलन की दोस्त भी थी, और उसने सबसे ज़्यादा बोल्ड कपड़ों का वाला फोटोशूट मतलब कराया होता अपने इंस्टाग्राम पे, बैकलेस फोटोज डाल रखी हैं, हाथों से टिट्स को कवर किया हुआ है, बेडशीट से टिट्स को कवर किया हुआ है, निपल्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं। सिर्फ इसी लड़की का फॉलो करने वाला इंस्टा हैंडल दिया था, और बाकी जिन लड़कियों के साथ बदतमीजी करी गई थी शो में, उनका इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करने के लिए दिया ही नहीं गया, सिर्फ एलन चौधरी का देख के छोड़ दिया। तनीषा का इंस्टा हैंडल नहीं है, फिर तनीषा का इंस्टा हैंडल फॉलो करने का नहीं है, लेकिन वो जो लड़की रिपीट हुई थी शो में, जिसके साथ बदतमीजी करी गई थी, जिसका वो आगे पीछे का सामान जो थोड़ा ज़्यादा ही दिखा देती है अपना, बोल्ड कपड़े में, मतलब बैकलेस फोटो खींच रखी है, नीचे चड्डी पहनी हुई है, मतलब, और वो भी ट्रांसपेरेंट वाली वाइट कलर की। तो उस लड़की का इंस्टा हैंडल दे रखा है। बाकी जो नॉर्मल लड़कियां हैं, शरीफ हैं, जो किसी साथ बदतमीजी नहीं करती, मारपीट नहीं करती, जो गाली गलौज नहीं कर रही, टेंडर जैसे शो में जा करके जल मर्द उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ उनको हरास कर रहे हैं, उन पर सेक्सुअल रिमार्क्स मार रहे हैं, एक नज़र देखा जाए लॉ को वायलेट कर रहे हैं, पर वो लड़कियां कभी के साथ बदतमीजी नहीं कर रही, गाली भी नहीं निकाल दी अपने मुंह से, ना किसी को मारा, ना पीटा, ना गाली गलौज करा, उनका इंस्टा हैंडल ही नहीं दिया डिस्क्रिप्शन में, दिया ही नहीं। और जो जो लड़की सब कर रही है, मारपीट कर रही है, गाली, बैक स्टेज भी, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी मारपीट कर रही है, गाली गलौज कर रही है, चप्पल फेंक के मार रही है, गाली दे रही है कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। और कई बार लड़कियां भी काफ़ी बदतमीजी कर रही है लड़कों के साथ इन शोज़ में, उसका इंस्टा हैंडल दे रखा है कि इसको फॉलो कीजिए। मैंने कहा इसको फॉलो करके क्या मिल जाएगा? नहीं, मिल तो बहुत कुछ जाएगा, पर वो फ्लश में बहाना पड़ेगा, बच्चे फ्लश में अपने अनबॉर्न किड्स को, अरे यार क्या बहनचोद पॉर्न देख लो ना, उसके लिए लड़की को फॉलो करने की क्या जरूरत है? वो तो बेचारी नॉर्मल लड़की है, पॉर्न स्टार भी नहीं है। लिखा है दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट, डजंट मीन टू हर्ट एनीबडी और टेक एनीबडी सीरियसली। क्या बकवास है ये? मतलब क्या कहा जा रहा है कि एंटरटेनमेंट है, किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं है। तनीषा लिटरली पूरे वीडियो के अंदर बेचारी परेशान थी, रिप्लाई कर रही थी, क्लियरली शी वॉज हर्ट, इसलिए वो इतना ज़्यादा डिफेंसिव होकर के अपने आप को डिफेंड कर रही थी। और आई एम 100% श्योर बैक स्टेज जा करके जब ये सब गंद खत्म होती होगी, किसी भी लड़के ने आकर के लड़की से माफ़ी तक नहीं मांगी होगी कि ठीक है हमने आपकी बदतमीजी करी, आपके साथ बुराई करी, आपको सेक्सुअल रिमार्क्स माने, भैन जी सानू माफ़ कर दो, दीदी माफ़ कर दो। हमारा देश इतना अच्छा है ना, कोई भी लड़की इंटरनेट पे क्रिएटर फेमस होती है, कोई भी। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कमेंट क्या है हमारे देश में पता है आपको? जो मर्द और औरत दोनों लिखते हैं, कोई भी फीमेल क्रिएटर फेमस हो, दीदी दीदी फ्यूचर स्पाउस वाली टैरोट रीडिंग लेके आओ ना प्लीज़। मैंने टैरोट रीडर का एग्जांपल लिया है, जो पत्ते पलट के भविष्य नहीं बताते। दीदी प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस पे दीदी। ये हमारे देश की संस्कृति है कि हर एक औरत को बहन देखते हैं हम लोग। उस लड़की का दिया नहीं क्योंकि उसे अच्छे से पता है एलन को कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन उसको कितने गंदे गंदे डीएम्स आएंगे मर्दों के, और शायद दैट्स नॉट राइट फॉर हर मेंटल हेल्थ एट ऑल। हो सकता है सुसाइड भी कर ले, तो लीगल रिपोर्केशन से बचने के लिए एलन ने उस वीडियो के अंदर, जिसमें तनीषा के साथ बदतमीजी करी जा रही, अपना इंस्टा हैंडल दे रखा है, लड़की का नहीं दे रखा। वाह। और जिन लड़कियों का दे रखा है मोस्ट ऑफ देम आर मॉडल्स ओनली। जो नॉर्मल लड़कियां हैं उनका दे भी नहीं रखा, क्योंकि ऑफकोर्स नॉर्मल लड़की फेमस होने की इच्छा नहीं रखती, उसके तो सपने ही नहीं होते होंगे। हालांकि लड़की को थोड़ी पता था शो में उसके साथ इतनी बदतमीजी होने वाली है। उसको एक चांस मिला था फेमस होने का, वो भी उसके हाथ से गया, बेइज्जती भी होगी लाखों लोगों के सामने, और उस लड़की पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वो तो आई ही थी कैमरा के सामने, उसको लगा कुछ फेम मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा मेरा, हो सकता है कुछ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हो बेचारी, या कोई मॉडल हो, उसे लगा कुछ हो जाएगा, यू नो आई विल गेट अ बिग। पर लोगों को उसका इंस्टा हैंडल ही नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं हो कौन है। और हो सकता था कि कोई वुमेन राइट एक्टिविस्ट वाला उस लड़की तक रीच आउट कर जाता कि दीदी आप टेंशन मत लो, आपके साथ बदतमीजी हुई है, हम महिला कुछ वुमेन एम्पावरमेंट वाली सोसाइटीज़ है, कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे फ़ोन कर कंप्लेंट कर सकते हो। अब उसको लीगल हेल्प ऑफर करने वाला भी कोई नहीं है,
अगर इंस्टा हैंडल होता तो बहुत सारे गंदे चीप डीएम आते उसको, लेकिन कोई महिला सशक्तिकरण वाली संस्था भी उसको कांटेक्ट करती, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कोई लॉयर या पुलिस वकील डॉक्टर उसको कांटेक्ट करता कि आप टेंशन मत लो, हाँ आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है उसका मनोबल बढ़ता, वो पुलिस के पास जाती कि केस करती, केस जीतती, क्योंकि लॉ फॉर मैन लवड़ा फॉर वुमेन, तो लॉ फॉर नहीं सॉरी लॉ फॉर वुमेन लवड़ा फॉर मैन, तो वुमेन के लिए तो लॉ है, तो जीत जाती आसानी से। तो ये वीडियोस बनने बंद हो जाते हैं, ये भी एक चीज़ होती। अब वो भी नहीं होती क्योंकि उसका हैंडल ही नहीं दिया इंस्टाग्राम का। एलन चौधरी ने अपना इंस्टा हैंडल दे रखा है और स्नैपचैट का हैंडल दे रखा है और कहते हैं प्लीज़ गाइज मुझे फॉलो कीजिए। किस बात के लिए भाई, तू कौन है?